हेलो गाइस, मैं नीलम, मेरे साईं चैनल नीलम में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे साईनाथ बाबा जी का हवन होने जा रहा है और बाबा जी की कृपा से 2016 से लगातार बाबा जी का हवन हो रहा है और मेरे साईनाथ की इतनी दया है कि अपना किसी न किसी रूप में आके दर्शन भी दे देते हैं मेरे साईनाथ बाबा। हम अपने घर में, अपनी घर वाली मंदिर में पूजा करते करते बाबा जी से बोले, बाबा जी आज आपका हवन करवाने जा रहे हैं, आप आएंगे और आएंगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आप आए हैं, हम कैसे जानेंगे। फिर कह के इस तरह से चले गए। हुआ क्या कि फिर हम जब हवन होने लगा, हवन आप सच बता रहे ये बोल के गए हम, और फिर हमेशा पंडित जी ही सारी पूजा करते हैं, थाली आरती की सजाते हैं, सब कुछ पंडित जी ही करते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन आया कि हम थाली सजा दें आरती की, तो पंडित जी से हमने बोला कि पंडित जी लाइए आरती की थाली हम सजा दें। उस टाइम मेरी छोटी वाली सिस्टर बैठी हुई थी और हम आरती की थाली में देसी घी लगाए। देसी घी लगाने के बाद उसमें हमने डाल दिया, देसी घी के बाद में हमने डाल दिया हल्दी डाल के हमने ऐसे बिखराया। और आपको कैसे बताएं, बस थोड़ी सी भूल हमसे ये हो गई कि हमने फ़ोटो क्लिक नहीं करी, क्योंकि अगर हम कर लेते तो आप लोग कहते हैं कि बाबा जी ने दर्शन इतने अच्छे से दिया। उसमें इतना प्यारा स्वास्तिक बना हुआ था। मेरी छोटी सिस्टर आँख से देख रही, उसके बाद ही बोल रही, नीलू दीदी आपने उंगली से बनाया। हमने कहा नहीं, ये मेरे बाबा जी का आने का प्रूफ है। मेरे बाबा जी से हम बोल के आए थे और मेरे बाबा जी आ गए हैं। फिर क्या हुआ, हवन भी बहुत अच्छे से हो गया। हवन हो रहा था, हवन होने के बाद जो नारियल में, आपसे कैसे बताएं, बिल्कुल कमल का फूल खिला हुआ था। कमल का फूल, मैं तो थोड़ा सा वीडियो लेट ली क्योंकि पूरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने मोबाइल छुआ, नहीं तो मैं आपको तुरंत दिखाती। एकदम कमल का फूल, मेरे बाबा जी ने इतना अच्छा अपना दर्शन दिए और सब पूजा पाठ हुई। मेरे बाबा, ये मंदिर जो है, इस मंदिर का नाम आनंदी मंदिर है। यहाँ भोले बाबा जी विराजमान हैं और भी सारे भगवान जी विराजमान हैं। सब भगवानों की पूजा करवाते हैं और उसके बाद फिर अपने साईनाथ की पूजा, हवन, आरती, भंडारा सभी कुछ होता है। बाबा जी हमारे इतने अच्छे हैं। बाबा जी बोले मुझसे, नीलू मुझे दाल की बढ़ई खाना है गुरु पूर्णिमा वाले दिन। फिर क्या हुआ, हमने बाबा जी से बोला, बाबा जी प्लीज़ बहुत काम हो जाएगा हमको। हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि 6 साल से कभी भी हम दाल की बढ़ई बाबा के लिए कभी नहीं बनाई है हमने। हम पूजा करते थे मगर हम मम्मी के यहाँ से दाल की बढ़ई ले आते थे और उसी से पूज देते थे। पर अब की बाबा जी ने हमसे ज़िद किया कि नहीं, हमें खाना है दाल की बढ़ई आपके हाथ से। तो फिर क्या हुआ कि हमने कहा चलिए ठीक है, मेरे बाबा की जो इच्छा हो। हम गए और जल्दी जल्दी दाल की बढ़ई बनाए। और दाल की बढ़ई, देखिए दाल की बढ़ई बनवाए किस लिए बाबा जी, आप ये भी देखिए। बाबा जी का बाद में पता चला हमें कि क्यों बनवाए मेरे बाबा। जब हम दाल भर के बनाने लगे तो उसको रोक दिए 2 मिनट के लिए बाबा जी, और आटा जो सना हुआ था उसमें बोले कि नीलू तुम दीपक बनाओ। तो हम दीपक बनाने लगे और आप यकीन मानिए, हमने दीपक के लिए जितना एक साथ आटा निकाला, गिना नहीं, बस दिया बनाते हुए चले गए और एक साथ मैंने प्लेट में रख दिया। रखने के बाद हमने कहा बस बढ़ई बनाया, बाबा जी को भोग लगाया। फिर हमने कहा बाबा जी घर की मंदिर में हम ये दीपक जला दें। बाबा जी बोले नहीं, अब जहाँ मंदिर में बाबा जी के पास जो एक मतलब साईनाथ की स्थापना कराई है हमने, तो वहाँ पर जब हमने पूरी पूजन वूजन किया तब फिर मैंने वहाँ पर दीपक जलाया। तो वहाँ पे मेरा ध्यान देखा, हमने ध्यान दिया कि वहाँ पर गिना हमने तो 9 दीपक थे, बृहस्पति था। मतलब कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए मेरे साईं बाबा कितना। आप हकीकत में अगर आप बाबा जी को प्यार करने लगेंगे ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने परिवार के बारे में। सब कुछ सोचने वाले हमारे पिता हैं ना, मेरे साईनाथ, वो सब कुछ करेंगे। हम लोगों को अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साईनाथ बैठे हुए हैं। उनको क्या करना है वो आपसे कैसे भी काम करवा लेंगे, क्योंकि मेरे बाबा जी जो हैं वो अगर आपको अच्छा चाहते हैं तो फिर वो अच्छाई के लिए आपसे कुछ भी करवा लेंगे। और अगर आप गलत राह जा रहे हैं तो वहाँ आपको कभी भी नहीं जाने देंगे।